Last topic of chapter 1, that is law of chemical combination. First one, that is law of conservation of mass, which is represented by एंटोनी लेवोइजर. ये जो लॉ है इसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हो. एनर्जी neither be created nor be destroyed. It will be converted to one form to another, and entire quantity of energy in whole universe is always constant. इसी लॉ को यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स मास इज रिप्लेस्ड विथ एनर्जी. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एक ही वर्ड में सब मीनिंग आ जाते हैं, इसीलिए शॉर्ट लिखा हुआ है. वैसे हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जरूरत खत्म हो जाती है तो हम उसको जला देते हैं, जैसे कूड़ा कचरा, उसको हमने जला दिया, हम ऐसे समझते हैं को डिस्ट्रॉय हो गया. बट अकॉर्डिंग टू लेवोइजर वो बता रहा है कि कुछ डिस्ट्रॉय कभी होता ही नहीं है. उन्होंने भी कंबशन प्रोसेस को ही एग्जाम्पल के तौर पे लिया और मीथेन गैस का कंबशन किया, और उन्होंने बताया कि व्हेन मीथेन इज कंबस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर विल बी फॉर्म. दैट मीन्स मीथेन का जो कार्बन है वो CO2 में और हाइड्रोजन है वो वाटर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कन्वर्ट हो गया. इट मीन्स दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन कांट बी डिस्ट्रॉयड by us. Second one, law of definite proportion. Joseph Proust is represented by this law. A given compound is always contains exactly the same proportion of elements by the mass. इनका मतलब ये था कि आपके पास यदि कोई कंपाउंड है, लाइक अभी रेनी सीजन चल रही है तो हम ले लेंगे वाटर. नेचर से हमें वाटर मिल रहा है बारिश से, उसको हमने कलेक्ट कर दिया और ऐसे रिएक्शन से हमने बनाया लेबोरेटरी में, और कोई अदर सोर्सेज से भी हमने पानी ले लिया. तो दीज 3 सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वेज, बट इन दीज 3 सैंपल्स proportion of hydrogen and oxygen are fixed 2:16. यानी कि सारे सैंपल में हाइड्रोजन का मास रहेगा 2 और ऑक्सीजन का मास रहेगा 16. यहां पर जोसेफ प्राउस्टे ने जो रिप्रेजेंटेशन के टाइम एग्जाम्पल दिया था कॉपर कार्बोनेट, वही रिप्रेजेंट किया हुआ है और परसेंटेज से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है. तो कॉपर कार्बोनेट के 2 सैंपल है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. इट मीन्स ये हमें मिला है नेचर से और इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है. तीनों में कार्बन, कॉपर और ऑक्सीजन के प्रपोर्शन जो है वो फिक्स है. यहां पर जो प्रपोर्शन है वो आप अगर खुद उसको चेक करोगे तो लिटिल बिट डिफरेंस आंसर आएगा. लाइक एग्जांपल, ये 51.35 के बदले में 51.42 43 आ सकता है. ऐसा होने की वजह ये है कि जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ती गई उसके प्रपोर्शंस जो है वो फिक्स होने लगे. बट ये उन्हीं के हिसाब के टाइम का मास जो है उसी के एंगल से ये लिखा हुआ है. थर्ड वन, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डाल्टन. उन्होंने ये बताया है कि जब 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, लाइक एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं. ऐसा ही दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे फॉर्म H2O एज वेल एज H2O2. H2O को हम पानी और H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं. इनमें पानी जो है उसके अंदर प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल 2:16, वाइल इन H2O2 2:32. यानी दोनों में हाइड्रोजन का मास अगर फिक्स कर देते हैं 2, यहां पर कोइंसिडेंटली है, तो उसके साथ जो कंबाइन होने वाला ऑक्सीजन का मास है उसे हम सिंपल इंटीजर फिगर्स में और स्मॉलेस्ट वैल्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, जो हमने यहां पे देखा हुआ है
कि ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 16:32, दोनों को डिवाइड बाय 16 कर दोगे तो 1:2 हो जाएगा। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज गाइल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गाइल्यूसेक नाम के साइंटिस्ट ने सिर्फ गैसियस सिस्टम के लिए ये लॉ बनाया है, और उन्होंने बताया कि जब आप टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखते हो, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देते हैं और दो केमिकल रिएक्शंस के कारण कोई कंपाउंड बन रहा है या कोई कंपाउंड यूज हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो उनका जो रेशियो है उसे आप स्मॉल इंटीजर्स वैल्यू में इंडिकेट कर सकते हो। जैसे यहां बनाया है 2 मोल ऑफ H2 गैस प्लस 1 मोल ऑफ O2 गैस विल कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O गैस। यहां पर H2O धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होकर के लिक्विड बन जाता है, तो इस लो से वो निकल जाएगा। बट जब तक वो गैसियस फॉर्म में, उनका रेशियो यही रहेगा। तो इनका रेशियो रहता है H2:O2:H2O इज इक्वल टू 2:1:2। यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसके डायग्राम से गाइल्यूसेक ने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, उसे चेक कर लेना। यहाँ पर अपना चैप्टर 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसके आंसर आपको बता दूंगा। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो पर्सनली आप डाउट के लिए भी मुझे मिल सकते हो। थैंक यू।